आपकी आवाज खबर 7C, खबर जो सच है। सब्सक्राइब करें हमारे खबर 7C न्यूज चैनल को। देखिए रोजाना देश विदेश की बड़ी खबरें। खबर जो निष्पक्ष है, खबर जो निडर है, खबर जो उठाती है आपकी आवाज खबर 7C, खबर जो सच है। नमस्कार, मैं विशाल पटेल। खबर 7C में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बता दूं कि आज फूलपुर, वाराणसी के फूलपुर चौराहे पे एक बार फिर कांग्रेस कमेटी ने पूरा जाम कर रखा था, सिंधोरा मार्ग। आइए जानते हैं कि यह जाम क्यों लगाया गया और कांग्रेस द्वारा लगाया गया। कांग्रेस के लोग, कांग्रेस के सदस्य हैं यहाँ पे, उनसे जानते हैं कि यह धरना प्रदर्शन क्यों था और आज फूलपुर थाने पे ये आ पहुँचे हैं और इनसे जानते हैं कि क्या आश्वासन मिला अधिकारियों से। जी, आपका नाम? हमारा नाम राजीव कुमार राजूराम, जो कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष हैं। जी, हमने ये जो जाम लगाए थे आप फूलपुर चौराहे पे, अभी इसके पहले जो जाम लगी थी, ये किस कारण लगाया गया था? इसलिए लगाए थे कि 15/10/2021 को इस क्षेत्र के हमारे जो विधायक हैं अवधेश सिंह जी, इन्होंने फूलपुर से सिंधोरा के लिए उद्घाटन किए थे। जी, सड़क का शिलान्यास किए, काम चालू हो गया। काम चालू हुआ कि खालिसपुर से सिंधोरा की तरफ बन गया। अब फूलपुर से खालिसपुर बीच में जो है 2-2.5 किलोमीटर के अंतराल में गिट्टी डालकर छुटा हुआ है, जिससे हमारे क्षेत्र की जनता, हमारे स्कूली बच्चों को आने जाने में बहुत दिक्कत हो रही है। आए दिन एक्सीडेंट जो होगी बना रहता है, डर बना रहता है कि कभी भी कुछ हो सकता है। जी, इसके पहले आपने कहीं पे एप्लीकेशन दिया था उस रोड को लेके? जी, हमने एसडीएम महोदय को 12 मार्च को हमने एक पत्रक दिया था कि महोदय 2 दिन के अंदर अगर काम नहीं लगेगा तो हम लोग धरना देने को बाध्य होंगे। इसलिए हमारी सुनवाई आज 7 दिन हो गई, कोई जब उत्तर नहीं आया तो हम लोग आज बाध्य होकर, मजबूरन हमको चौराहे पर, तिराहे पर जो है हम लोग को धरना देना पड़ा। जी, जब आप फूलपुर थाने पे आपको लाया गया तो यहाँ पे क्या आश्वासन मिला है, रोड बनेगा या नहीं? हमसे एसडीएम महोदय से बात हुई। एसडीएम महोदय ने कहे कि मेरी तबीयत ख़राब है, हम नहीं आ सकते। एक्सीएन से बात कर हम बता रहे हैं। एक्सीएन से उन्होंने बात किया। अब बात करने के बाद यही आश्वासन दिए कि इसी 30 मार्च के अंदर सड़क बन जाएगी, नहीं बनती है तो उसका जिम्मेदार हम होंगे। जी, आपको क्या लगता है इस सरकार में कुछ सही हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है? जो कि लिंक रोड को लेके योगी सरकार सक्षम है कि लिंक रोड ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे बनाए गए, लेकिन यहाँ पे क्यों नहीं बना? इसका क्या कारण हो सकता है? भाई, कारण तो साफ दिखाई दे रहा है जनता में कि जो कांग्रेस ने बनाई थी उसको बेचा जा रहा है। उधर कहा जा रहा है कि हम जो है कि रेलवे का निजीकरण नहीं करेंगे। एक तरफ जो है कि रेलवे का जो है कि धीरे धीरे प्राइवेट होता जा रहा है, एक तरफ कहा जा रहा है कि बैंक को निजीकरण नहीं किया जाएगा और उसके बाद किया जा रहा है। लोग क्यों धरना देने में मजबूर हैं? कहीं जो बातों में जनता में विश्वास नहीं है। जी, जो विधायक जी का शिलापट लगा हुआ है, क्या आपकी विधायक जी से कभी बात हुई थी कि ये रोड कब तक बन पाएगा? भाई, हम विधायक जी से क्यों बात करने जाएं? वो ठेकेदार का एक्सीएन जेई का मामला है ना, वो उद्घाटन कर दिए। लेकिन जनता जब पीड़ित है या बन नहीं रहा है तो विधायक हमारे क्षेत्र के हैं तो उनको पूछना चाहिए ना, क्यों नहीं बन रहा है। जी, आपने कभी शिकायत की उनसे? हम क्यों करने जाए शिकायत? जो है हम तो सीधे सक्षम जो अधिकारी उनसे करेंगे। हम तो अधिकारियों से आश्वासन मिल चुका है कि 30 मार्च के अंदर में रोड बनेगा। हमारे कुछ साथी और हैं यहाँ पे, आइए जानते हैं। जी, आपका परिचय? श्री प्रकाश मिश्रा। जी, किस विषय को लेके आज यहाँ पे धरना आप लोग किए और अभी तक थाने पे आए हैं, क्या आश्वासन मिला? धरना हम लोगों ने जो है फूलपुर सिंधोरा जो मार्ग है जी, वो 11.90 किलोमीटर थी जी, और माननीय विधायक डॉक्टर अवधेश सिंह जी ने उसका शिलान्यास 2020 में किया जी, और उसका लागत मूल्य जो है वो पूरा जो है फूलपुर से सिंधोरा तक का उस पर पास हुआ। सड़क जो है फूलपुर से खालिसपुर तक की जो थी वो नहीं बनी, बाकी सड़क जो है बन गई। उसको लेके हम लोगों ने जो है एसडीएम साहब को पत्रक दिया और एसडीएम साहब को पत्रक देने के बाद उनको उसमें समय दिया गया था कि आप संबंधित अधिकारी से वार्ता कर लें और अगर 1 सप्ताह के अंदर ये सड़क फिर से बनना नहीं शुरू हुई तो हम लोग कुछ न कुछ अलोकतांत्रिक तरीके से भी उसको बनवाने का प्रयास करें। जी, आपको क्या लगता है 30 मार्च का आश्वासन मिला है, 30 मार्च तक रोड बन जाएगा? देखिए, लोकतंत्र में अगर हम लोगों के ऊपर विश्वास नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से सही लोकतंत्र नहीं माना जाएगा। अगर हमारे सक्षम अधिकारी एसडीएम हैं, उन्होंने एक्सीएन से वार्ता करके ये कहा है कि 30 मार्च तक रोड बन जाएगी, तो एक बार हम लोगों ने उसको
सोचा कि नहीं, सक्षम अधिकारी ने कहा है, अगर आश्वासन ही रहेगा तो 30 मार्च बहुत दिन दूर नहीं है। 31 मार्च को फिर हम वहीं धरने पर बैठ जाएंगे। जी धन्यवाद। मेरे साथ कुछ और साथी हैं, उनसे जानते हैं कि आप क्या कहना चाहेंगे इस रोड के धरने के विषय में। ईश्वरानंद उपाध्याय, ब्लॉक अध्यक्ष पिंडरा, कांग्रेस कमेटी। जी जैसा कि पूर्व के साथियों ने आपको बताया रोड के विषय में, तो हम लोग का उद्देश्य बिल्कुल नहीं है किसी को डिस्टर्ब करना, हम लोग का उद्देश्य बिल्कुल नहीं है किसी को परेशान करना। हम लोग का सिर्फ एक उद्देश्य है कि जो रोड नहीं बना है वो बन जाए, जैसा कि हम लोग को यहाँ से आश्वासन मिला, और उस आश्वासन के आधार पर हम लोग अपना धरना ख़त्म किए। और 30 तारीख तक बनने के लिए हम लोगों को एसडीएम महोदय और एक्शन महोदय द्वारा आश्वासन दिया गया, जिसको हम लोगों ने स्वीकार किया, और इसी बात को लेकर हम लोगों ने धरना समाप्त किया। अगर 30 तक नहीं बनता है तो फिर पुनः आगे हम लोग अपनी रणनीति बदलेंगे। जी, आपको क्या लगता है, पूर्णतः विश्वास है कि 30 तक ये रोड बन जाएगा? जैसा कि आश्वासन मिला, अगर सक्षम अधिकारी हमारे अधिकारी होने के बाद शपथ लेते हैं, उसके अनुसार तो हमें मानना ही होगा कि वो सही कह रहे हैं। जी, अगर हम समझते हैं कि सही नहीं कह रहे हैं तो शपथ भी लेना कहीं न कहीं गलत है। जी। आपकी अधिकारियों से जब बात हुई, इसके पहले जो बात हुई थी, तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया था? उन्होंने आश्वासन दिया कि भाई ये हम चलिए वार्ता करते हैं और आपको सक्षम अधिकारियों से वार्ता कराते हैं। जैसा उन्होंने यहाँ कहा वैसा यहाँ किया। हम लोग इसी आधार पे अपना धरना खत्म कर रहे हैं। 30 तारीख का हम लोग को समय मिला हुआ है। 30 तारीख तक अगर बन गया तो हम लोग की बिल्कुल कोई मंशा नहीं है किसी को डिस्टर्ब करना, सिर्फ और सिर्फ एक मंशा है कि ये रोड बने। जी धन्यवाद। ये रहा पूरा मामला। खबर 7C पे हम दिखा रहे थे विशाल पटेल के साथ प्रमोद पटेल।